हेलो एवरीवन, आई एम मुसाइद मलिक और आज से हम नया अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री बैच 2022 के लिए। इसमें हम स्टार्टिंग करेंगे सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते ही हम लोग ये क्लास 12 का चैप्टर है और इसमें कुछ कंसेप्ट्स जो क्लास 11 के हैं, जो कि हमारा मोल्स हो गया, ये इन सबको भी देखेंगे। और जो मॉलिक्यूलर मासेस की हमको जो नीड पड़ती है पूरे क्लास 11-12 के सिलेबस में, यहाँ तक कि हमारे नीट के सिलेबस में उससे बाहर जितने भी मॉलिक्यूलर मास नहीं जा सकते बाहर, उन सबको भी देखेंगे। और डेली ही रिवीजन करते रहना है क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, इसलिए उसमें कोई भी कुछ छोड़ने का नहीं है। ठीक है, जो बता रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट होगा। वैसे तो आप लोग इनऑर्गेनिक पढ़ लीजिए, ऑर्गेनिक पढ़ लीजिए या फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, वो खुद में ही इतने वास्ट हैं कि आप लोग उस पर पीएचडी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन हमको तो सेलेक्टेड पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सॉल्यूशन होता है ना, वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। ये जो सॉल्वेंट दिखा रखा है यहाँ पे, एक सेकंड में पेन सेलेक्ट करता हूँ ना। ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट में होता है। और सॉल्यूट क्या होता है? मिनिमम अमाउंट में होता है, मिनिमम। ठीक है, तो सॉल्वेंट मतलब वो चीज़ होगी जिसमें अपने आप को कोई भी पार्टिकल्स जाकर उसके अंदर डिजॉल्व होते हैं, घुलते हैं, उसके इंटरमोलिकुलर स्पेसिस में जाकर समा जाते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं अपना, तो उस सबको हमें जानने से पहले, जैसा कि अभी हमने क्लास 11 का जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसको नहीं पढ़ रखा है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होने के लिए हम लोग कुछ बेसिक्स सी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि मोल्स क्या होते हैं। मोल्स एक ऐसा यूनिट है हमारे एटम्स का, और इसको हम ग्राम मोलिकुलर वेट और ग्राम एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों चीज़ें सेम होती हैं इनके टर्म्स में। और ये जो अवोगाड्रो नंबर है 6.023 × 10⁻23, किन्हीं बुक्स में इसको 22 भी लिखा होता है। तो वो सारी चीज़ें, माइन्यूट सी थिंग्स को नहीं देखेंगे हम। और स्टैंडर्ड STP 22.4 लीटर ये दे रखा है। तो अब हम ये जानेंगे 1 मोल। देखिए, 1 मोल का बेसिकली मतलब क्या है, जो यहाँ पीछे लाइन लिखी थी वो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं की थी क्योंकि तब आपको समझ में नहीं आती। ये जो लिखा है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये सब चीज़ देखिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना, 1 मोल ऑफ NH3 = 17 यूनिट्स। इसका मीन्स क्या है? NH3 जो है, हम लोगों को पता है N क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास क्या होता है? 14। हम बेसिक छोटी 8, 9, 10th क्लास से पढ़ते रहे, 14। और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो 1 × 3 विच इज इक्वल्स टू 3 हो गया। तो 14 + 3 17 यूनिट मास हो गया। 17 यूनिट मास हो गया हमारा अमोनिया का, जिसको हम NH3 नाइट्रोजन बोल रहे हैं। और ये 17 यूनिट को हम 6.023 × 10⁻23 एटम्स बोल सकते हैं। और वही हमारा 22.4 लीटर वॉल्यूम में होगा, इक्वल्स टू 6.023 × 10⁻23 और इक्वल्स टू 22.4 लीटर। अब 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 क्या होगा? 1 मोल CO2 क्या होगा? 44 यूनिट, जो उसका हमने अभी कैलकुलेट करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम बोलते हैं, ये जिसकी हमने बात यहाँ पे की थी, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारा अब नाइट्रोजन का, जैसे हमें CO2 का कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? कार्बन 12 हो गया प्लस O2 कितना हो गया? O2 का मतलब मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है? 16 × 2 विच इज इक्वल्स टू 32। तो 12 + 32 इक्वल्स टू 2 to 4 and 1 44 यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये 1 मोल हो गया। 1 मोल CO2 में कितने यूनिट मास होगा? 44 यूनिट। ठीक है, तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें हो गई। अब जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने वाली है, ध्यान रखने वाली, ये मॉलिक्यूलर मासेस की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये, और आपको याद करने ही करने हैं। क्योंकि देखिए, आप कहेंगे कि हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन ये चीज़ आपकी बोर्ड्स तक चल जाएगी। लेकिन जहाँ बात आती है नीट जैसे एग्जामिनेशन की, तो वहाँ पर ये नेसेसरी है, क्योंकि वहाँ पर सारा गेम टाइम का है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर टाइम में अगर आप लोग चूक गए तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूलर मासेस निकालने में अराउंड
जैसे कुछ के तो आपको बिल्कुल रटे हुए होंगे, मतलब 10 to 8 सेकेंड्स लगेंगे। तो ऐसे ही अगर 3-4 क्वेश्चन आ गए तो आपके 2 मिनट खराब हो सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपका एक क्वेश्चन भी अगर रॉन्ग हो जाता है एग्जाम में, तो वो आपकी रैंक को 400 से 500 नीचे गिरा देगा। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है। H2O का मास जैसे कैलकुलेट किया है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 तो 18 हो गया। NH3 अमोनिया 14 + 3 17 हो गया। और ये मतलब उसके मासेस लिख रखे हैं जो अगर आपको ना बताऊँ, ये सब आप देख लीजिए एक बार। मैं फिर से हट जाता हूँ। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 2 लगाना था तो वो लगा दिया हमने बाद में। H3PO4 मतलब ये सारा आपको लर्न करना है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से हमारा क्लासेस जब चलेंगी तब अब ये KMnO4 का ये सारे मासेस आप देख लीजिए। ये सब आप कैलकुलेट करना तो समझ ही चुके हैं। ओके, ये देख लीजिए, ये सारे मासेस आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमने N2PO4 का जैसे यहाँ पर फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। सोडियम का हमारा कितना हो गया, नाइट्रोजन का सॉरी 14 28 हो गया, 228 प्लस ऑक्सीजन का 8 16 × 4 विच इज़ इक्वल्स टू 64। तो 28 + 64 विच इज़ इक्वल्स टू 8 4 12, 1 यहाँ आया, 6 and 8 and 1 9, 92 हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये सारे कैलकुलेट्स करने थे। और वेट करिए, ये लेक्चर मैंने यहीं पर बाइंड अप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो डेटा है इसको याद करना कंपलसरी है। तो याद करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, और अगर मैं अभी आपसे क्वेश्चंस कराने स्टार्ट करा दूंगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आज आप ये सारा डेटा को सारा रिकैप कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और अपने सब्जेक्ट में आगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हुए जाते हुए अपनी केमिस्ट्री में मूव ऑन करेंगे। ओके, हैव अ ग्रेट डे हेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।